My name is Rahul. What is up, boys? My name is Rahul. This is one of the first masterclass for self-improvement and everything that you need to know. After watching these two parts, your life will be changed and I can guarantee you that तुम अपनी लाइफ सेम वे में नहीं जियोगे अगर तुम मेरी बात अच्छे से मानो. तुम हर छोटी चीज़ में अपने काम में इन चीज़ों के बारे में सोचोगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. और अगर तुम इनको ध्यान में रखोगे और अपने डिसीजंस इनके हिसाब से लोगे, ट्रस्ट मी, यू विल बिकम अ मच बेटर मैन. तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट. बताओ, लोगों ने बहुत ज़्यादा हवा बना रखा है इस चीज़ का कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्चुअली में होती क्या है. ये लोग एक सेट ऑफ फ्यू हैबिट्स बना लेंगे कि यही सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है. बुक्स पढ़ना ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है, जिम जाना ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है, लड़कियां पटाना ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है. और इनको कंबाइन कर दो तो भी यही सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है. दैट्स नॉट दैट एक्चुअली ट्रू. अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट लाइक टू रीड बुक्स, दे डू नॉट हैव टाइम टू रीड बुक्स. तो क्या मतलब वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते? अ लॉट ऑफ पीपल कांट गिव एन आवर ऑफ जिम इन द डे. तो क्या वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं. वो बुक्स के अलावा कुछ और देख सकते हैं अबाउट एजुकेशन एंड अबाउट द टॉपिक्स दैट इंटरेस्टेड हैं. वो जिम के अलावा कोई और एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लाइक हिट एक्सरसाइजेस या फिर कार्डियो, रोज की 1 hour वॉक और समथिंग लाइक दैट टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. पुशअप्स मारो घर पे, 50 पुशअप मार लो दिन के, 100 पुशअप्स मार लो दिन के, पुलअप्स कर लो. दैट्स फाइन. यू डोंट हैव टू हिट द जिम एवरी टाइम. पर और फिर लड़कियां पटाना तो भाई बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है. बाय द वे, जैसे लड़कियां पटाना इज नॉट ए ट्रैकेबल थिंग अबाउट कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ. काफी लड़कियों को कुछ और चीजें पसंद होती हैं, उनको कुछ और अट्रैक्टिव लगता है जिसकी वजह से वो बंदा चूज करती हैं. श्योर 80 to 75% ऑफ गर्ल्स एक सेट ऑफ ट्रेड्स सेलेक्ट करती है जिसके टुवर्ड्स हम वर्क कर रहे हैं. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स तो मैं एक्सेप्शंस दिख जाएंगे कि भाई चोमू सा बंदा है उसकी भी बंदी है, मोटा सा बंदा उसकी भी बंदी है, पतला सा बंदा उसकी बंदी है. तो बंदी बनाना इज नॉट अ ट्रैकेबल थिंग या फिर इज नॉट अ रिलायबल थिंग जिसके ऊपर तुम रिलाई कर सकते हो कि भाई ये बंदा मेरे से ज़्यादा, ऑफकोर्स मेरे से बेटर होगा क्योंकि इसकी बंदी है. दैट्स नॉट ट्रैकेबल एट ऑल. दैट्स नॉट वैलिड एट ऑल. वो वैलिड पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है. व्हाट इज वैलिड कि तुम ट्रैक कैसे कर सकते हो कुछ. तो हमारे पास अगर कुछ प्रोग्रेस बना सकते हो वो ट्रैकेबल होती है. हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हर चीज़ ट्रैक करके चलते हैं, हर चीज़ एक गोल बना के चलते हैं कि हमें इतने टाइम में ये चीज़ करनी है. अब मैं बता दूं कि तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू कैसे करना चाहिए. मान लो तुम अभी तक, अगर तुम टीनेजर हो स्पेशली, तो प्रॉब्लम तुमने उतना कुछ करा नहीं है. तुम थोड़ा बहुत जिम ट्राई किया होगा, तुमने थोड़ी बहुत बुक रीडिंग ट्राई करी होगी, थोड़ी बहुत कॉपी राइटिंग वगैरह सीखने की कोशिश करी होगी. लेट मी टेल यू हाउ यू कैन एक्चुअली डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने क्या किया था. जब मैंने हमजा वगैरह की वीडियोस देखना शुरू किया था, मैंने सबसे पहले हमजा की, मैंने कोई और यूट्यूबर कभी नहीं देखा. मैंने उसकी वीडियो से शुरू किया था, उसी की बातें सुनने लगा एंड आई रियलाइज्ड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु कम टू माई सेल्फ एंड द वन आई वाज व्हेन आई वाज वाचिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस. काफ़ी बार क्या होता है कि चलो मान लो तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, तुम मेरे को अपनी दिक्कतें बता रहे हो एंड वी डिस्कस अबाउट इट, वी कैन तुम वेंट कर सकते हो उस प्रॉब्लम्स के बारे में या फिर मेरे से एडवाइस ले सकते हो. दैट इज कम्प्लीटली फाइन. बट जब तुम अपने आप को एक लाचार इंसान दिखाते हो, तुम एक बेचारा इंसान टाइप अपनी पर्सनैलिटी पुट इन करते हो कि मेरे साथ ये होता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, या फिर मेरे साथ ये होता है, देखो मैं कितना बेचारा हूँ. आई हैव नेवर डन दैट. अब यू कैन कॉल दिस ईगो, यू कैन कॉल दिस प्राइड या कुछ भी, बट आई वॉज नेवर द बेचारा पर्सन इन एनी सिचुएशंस. मैं किसी के सामने जाके अपनी झोली निकाल के उसके सामने रो नहीं रहा था कि भाई मेरी हेल्प कर दो. नो 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 नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मैं नहीं कर सकता कुछ, कोई और बंदा तुम्हारी पर्सनल लाइफ में घुस के तुम्हारी कभी मदद नहीं कर पाएगा. हर कोई ना कोई तुम्हें अपने ओपिनियंस देगा, अपने एडवाइसेस देगा. तुम्हें निकालना पड़ेगा कि भाई तुम इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे अपने खुद के दम पे. मेरे घर पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे, फैमिली मैटर्स थे और बहुत पर्सनल चीज़ें जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात भी नहीं कर सकता हूँ. बट एट द सेम टाइम मैंने अपने ये बातें किसी और स्ट्रेंजर, स्पेशली सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर के सामने रखी नहीं, या फिर उनके सामने बैठ के रोया नहीं कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत है, इसको प्लीज सॉल्व कर दो, या फिर मैं क्या करूँ. श्योर, टेकिंग एडवाइस इज एडवाइस लेना बुरी बात नहीं है, बट अपने आप को एक बेचारा पर्सन दिखाना वो बहुत बुरी बात है. अब तुम्हें लगेगा कि भाई तुम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो अपनी बातों को कि भाई लोगों को लाइक मैं कांट मैन शेयर देयर फीलिंग्स और समथिंग लाइक दैट. मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इनको फीलिंग शेयर नहीं करनी चाहिए, बट अपने आप को बेचारा नहीं दिखाना चाहिए कहीं पे भी. जहां तुम अपने आप को बेचारा दिखाने लगोगे, सामने वाला तुम्हारे अपने आप खुद को सुपीरियर मानेगा, भले वो तुमसे सुपीरियर ना भी हो. मान लो मेरे ही एज का बंदा, मेरे ही जैसे दिखने वाला मेरे सामने आके बैठ गया कि भाई मेरे घर पे ये होता है, मैं तो थक गया हूँ इन चीज़ों से, मैं तो बेचारा हूँ, अपनी सिचुएशन ऐसा लाचार पर्सन दिखा रहा है वो. ट्रस्ट मी, मैं कितनी भी एडवाइस दे दूँ, उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है कि वो एक बेचारा पर्सन है, दुनिया उस पर रहम नहीं करती है, उसके साथ सब कुछ बुरा होता है और उसकी ये आइडेंटिटी बन चुकी है.
जब ये आइडेंटिटी एज अ बेचारा पर्सन तुम बना लोगे, तुम अनकॉन्शियसली हर सिचुएशन में अपने आप को एज अ बेचारा पर्सन ही दिखाओगे. देयर इज नो अदर वे यू विल बी लिविंग. सो दिस इज एन आइडेंटिटी प्रॉब्लम कि तुम अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हो, एक बेचारा बन के या एक डोमिनेंट मैन बन के जो इस सिचुएशन से एक्चुअली में डील कर सकता है. मेरे घर पे जब इश्यूज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, मैं भी बेचारा बनता था, बट मैं अपने आप को कहीं जाके प्रोजेक्ट नहीं करता कि मैं बेचारा पर्सन हूँ. आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ इट. मैं किसी को बताता नहीं था. अब यू कैन टेल कि भाई इट इज एन इशू अगर तुम किसी को ना बताओ, क्योंकि भाई वो तुम्हारे अंदर डिवेल इन हो रही है और किसी दिन तुम बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो सकते हो. बट द सेम टाइम तुम किसी के सामने अगर बेचारा नहीं बनोगे, तुम एटलीस्ट अपनी इज्जत रख सकते हो अपने आंखों में कि भाई मेरी लाइफ इतनी बुरी नहीं है कि मैं सब किसी के सामने जाके बेचारा बन रहा हूँ, मैं उससे भीख मांग रहा हूँ मदद की. अब मैं अपने तुम में से किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो उन लोगों की बात कर रहा हूँ. या फिर तुम्हें भिखारी नहीं कह रहा हूँ बेसिकली, कि मैं नहीं कह रहा कि तुम मेरे सामने आके भीख मांगता वगैरह वगैरह, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ इन केस तुम्हें वो लग रहा हो. मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम अपने आप को एज अ बेचारा पर्सन प्रेजेंट मत किया करो किसी के भी सामने. मेरे भी सामने अपने आप को बेचारा पर्सन प्रेजेंट नहीं किया करो. थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट जो होती है ना, अनकॉन्शियसली तुम्हारे लिए मेरे अंदर कम हो जाती है कि जब तुम अपने सामने मुझे एक बेचारा पर्सन बन के आते हो, इंस्टेड ऑफ एक कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट या फिर एक कंस्ट्रक्टिव एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मेरे सामने लेके आओ और एक मैन टू मैन टाइप बात करो मेरे से. दैट इज मच बेटर देन बीइंग अ बेचारा पर्सन एंड बेगिंग एंड आस्किंग मी फॉर हेल्प. अब इसको मैंने क्या किया था, जब मेरे घर पे इश्यूज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, मैंने क्या किया था, मैं भी सहता था, बहुत ज़्यादा सहा, और एक दिन मैं फट गया. मैंने अपने पापा की आंखों में आंखें डाल के उन पे चिल्लाया, उनसे बात करी, और अपने मुझे जो लग रहा था मैंने उनको वो बताया. मैंने अपने पेरेंट्स से झगड़ा करा उस दिन, और मैंने दिखाया कि इस घर में और भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं आपके लड़ाइयों से या फिर आपके किसी इन हरकतों से. एंड माई पेरेंट्स, माई डैड वर गुड इनफ, दे वर माइंडफुल इनफ, दे केयर्ड इनफ कि उन्होंने वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया है. अगर वो 100% था तो अब 10% हो चुका है. एंड दिस इज अ नॉर्मल थिंग नाउ. ये नॉर्मल हाउस बन चुका है इंस्टेड ऑफ अ हाउस जहाँ पे लड़ाई होती है. यू कैन टेक द सिमिलर स्टेप. तुम स्टैंड अप कर सकते हो एंड सी व्हाट हैपेंस. तुम्हें मार पिटाई, तुम्हें मार पड़ सकती है, तुम्हें बेल्ट पड़ सकती है, तुम्हें डंडे पड़ सकते हैं, तुम्हें पे भी बहुत ज़्यादा डांट पड़े इस वजह से, बट यू हैव टू टेक अ स्टैंड. कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा. ये बस एक एग्जाम्पल दिया मैंने. या हर छोटी चीज़ों में तुम्हें अपने खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा एंड स्पीक योर हार्ट आउट. तुम कब तक सहोगे, कब तक प्रिटेंड करने की कोशिश करोगे कि भाई मुझे इफेक्ट नहीं करती. इफेक्ट करती है वो चीज़ें तुम्हें, बस तुम वो बोलने से डरते हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे क्या करेंगे. पेरेंट्स है तुम्हारे, घर से नहीं निकालेंगे. अपनी बात सामने रखो, अपने फीलिंग्स बताओ तुम कैसे अफेक्ट हो रहे हो. और अपनी लाइफ की हर सिचुएशंस को अगर तुम ऐसे डील करोगे कि मैं इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ से हैंडल कर सकता हूँ इस चीज़ को, तो मैं किसी के सामने लाचार या बेबस या फिर बेचारा बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी. तुम एज अ मैन कोई भी हैंडल कर पाओगे फिर. एंड दैट इज अ वेरी बिग विन फॉर यू कंपेयर टू भाई जब तुम किसी के सामने जाके बोलते थे भैया प्लीज मेरी मदद कर दो, या फिर मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए. तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट, भाई नो फैब, बुक रीडिंग, ये वो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है. बुक रीडिंग अच्छी करनी, तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद करना, तुम्हें और अपनी रीडिंग्स हैबिट्स बनाए, बुक पढ़ना पड़ेगा तुम्हें. देयर इज नो अदर वे. तुम्हें अपने नो फैब स्ट्रीक पे जाना, नो फैब स्ट्रीक में पॉर्न देखना बंद करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे. व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू से? व्हाट एल्स डू यू वांट एनीवन टू से? देयर इज नो ट्रिक्स एंड ट्रिक्स. कोई ट्रिक्स नहीं होती इन चीज़ों को लेके. इट्स ऑल अबाउट द वे यू सी योरसेल्फ, और तुम उस चीज़ के लिए क्या करते हो. अब आते हैं वर्कआउट पे, कि वर्कआउट के लोगों को जिम जाने में दिक्कत होती है, फिर जिम जाना वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं, घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं. बात क्या होती है कि स्पेशली जो लोग बचपन में वीडियो गेम्स खेलते थे, तो वीडियो गेम्स में क्या होता है, जो हमारा कैरेक्टर होता है उसकी प्रोग्रेशन बहुत ट्रैकेबल होती है. हमें दिखता है कि भाई लेवल 1 लेवल 2 हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं. एंड वो सेम फीलिंग अबाउट गेटिंग स्ट्रॉन्गर, गेटिंग बेटर वगैरह, वो हम रियल लाइफ में जब डालेंगे तो वो जिम में सबसे ज़्यादा ईजी टू ट्रैक होता है. जिम में ट्रैक करना अपनी प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा ईजी होती है, क्योंकि वो तुम्हारे सामने दिख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो. तुम पहले 10 kg उठा रहे थे, अब 15 kg उठा रहे हो. तुम पहले 100 kg डेडलिफ्ट मारते थे, अब 150 kg डेडलिफ्ट मारो. ये ट्रैकेबल प्रोग्रेस है, ये दिख रहा है तुम्हें तुम क्या कर रहे हो. एक रियल लाइफ में तुम उसको देख सकते हो कि अच्छा यहाँ मुझे प्रोग्रेस मिली है, एंड दैट गिव्स यू काइंड ऑफ अ डोपामिन हिट, जिसकी वजह से तुम्हें वो और करने का मन करता है. इसीलिए जो गेमर्स होते हैं, स्पेशली जो पास्ट में वीडियो गेम्स खेलते थे, उनके लिए जिम जाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और मोटिवेशन होती है, एक स्विच करना बहुत आसान होता है. ये
जो वीडियो गेम्स नहीं खेलते थे उनको कंसिस्टेंट रहने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि दे नेवर वर द पर्सन टू ट्रैक प्रोग्रेस, या फिर उनको कभी विजिबल प्रोग्रेस ट्रैक करने की आदत नहीं बनी। तो उनको ये चीज़ संभलना, इस चीज़ को समझना बहुत थोड़ा टाइम लग सकता है कंसिस्टेंट रहने में। बट जो वीडियो गेम्स खेलते थे, अगर तुम प्रॉब्ली खेलते होगे करंट सिचुएशन में, हर कोई वीडियो गेम्स खेलता है, उसमें को हर कोई को ट्रैकेबल प्रोग्रेस दिखती है कि भाई मैं पहले ऐसे खेलता था, अब ऐसे खेलता हूँ, पहले मैं सेम उसको अब जिम में डाल दो, पहले मैं ये वेट्स उठाता था, अब ये वेट्स उठाता हूँ। यू विल बी एबल टू ट्रैक इट, और फिर तुम्हें मजा आने लगेगा जिम करने में, क्योंकि तो भाई तुम लेवल अप हो रहे हो बेसिकली। अब मैं बात करना चाहता हूँ कंसिस्टेंसी पे। हम लोग कुछ भी करने के लिए हम कंसिस्टेंट कैसे बन सकते हैं, या फिर हम कुछ स्टार्ट करें कोई हेल्दी हैबिट, उसमें हम उसको हम कैसे अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा और रिलायबल प्रोसेस बताने वाला जो तुम्हें सेंस बनाएगी, विच इज ईट द फ्रॉग। अब तुमने बहुत बार सुना होगा भाई ईट द फ्रॉग, सबसे उठ के ये करो ये वो करो, बट लेट मी टेल यू हाउ टू एक्चुअली यूज द ईट द फ्रॉग मेथोडोलॉजी। क्या करना है, तुम्हें सुबह उठना है, और जो भी तुम्हारे लिए करेंटली सबसे हार्डेस्ट टास्क है, करेंटली तुम्हारे लिए सबसे जो हार्डेस्ट टास्क है, तुम्हें वो करना है। वो जिम जाना हो सकता है, वो पढ़ाई करना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारे लिए तुम्हें टफ लगता हो करने में, ठीक है। तो जब तुम्हारे बाकी का काम मेरे को मतलब नहीं पड़ता, ठीक है, तुम बाकी दिन में कुछ भी करो, बट सुबह उठ के तुम्हें वो सबसे हार्डेस्ट टास्क करना ही पड़ेगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा हार्ड लगता है। सुबह उठ के जब तुम वो करना शुरू करोगे और उसको रोज कंसिस्टेंटली करने की पूरी कोशिश करोगे, जैसे तुम्हें मान लो मेरे लिए जो था एग्जाम टाइम से पहले था मेरे लिए जिम जाना। मैंने सुबह उठ के जिम जाना शुरू किया। सबसे पहले काम करता था, मैं सुबह उठता था, कॉफी पीता था, जिम जाता था, और फिर वहां पे वर्कआउट करता था, घर आता था, और मैं पूरा दिन बाकी और चीजें करने में बिजी रहता था, फिर वेलापंती करता था मैं। फिर मेरी हैबिट बन गई थी, जब मैं रोज सुबह उठता हूँ, रोज मुझे जिम जाना, रोज जिम जाना, रोज जिम जाना। कुछ टाइम तक ये मेरे लिए हार्डेस्ट टास्क था, जिम जाना सुबह उठ के। देन हार्डेस्ट टास्क इजी हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी आदत पड़ गई, मुझे वो कंफर्टेबल लगने लगा। वो जो जिम था वो मुझे अब कंफर्टेबल लगने लगा, क्योंकि मैं वहां पे लोगों को जानता हूँ, वहां का एरिया जानता हूँ, वहां पे मैं अपने जिम में जानता हूँ, वहां पे कंफर्टेबल हो गया मैं, और फिर वो मेरे लिए इजी हो गया। अब क्या होता था, जब मैं सुबह उठता था मेरे लिए अंदर मोटिवेशन होती थी जिम जाने की, तो मुझे अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता था, अपने आप से लड़ना नहीं पड़ता था भाई आज जिम जाना है नहीं जाना है। मुझे पता था मुझे जिम जाना है, और मुझे अच्छा लगेगा जिम जाना, मुझे मजा आएगा उस चीज में। हेंस ये मेरे लिए ईजी हो गया। नेक्स्ट, जैसे मेरे एग्जाम्स पास आए, जिम जाना बिकॉज मेरे लिए ईजी हो गया था, उसके लिए मेरे अंदर मोटिवेशन थी। फिर मैंने अपना हार्डेस्ट टास्क रख लिया था, सुबह पढ़ाई करना, ठीक है। तो सुबह पढ़ाई करना मेरे लिए अब करंटली हार्डेस्ट टास्क था। मैं सुबह उठते ही पढ़ाई करता था, और फिर मैं जिम जाता था, और फिर मैं दिन में जो करता था जो मुझे करना हो। सुबह उठ के पढ़ाई करना, अगर मैं अपने आप को रोज उठा रहा हूँ, रोज पढ़ाई कर रहा हूँ, वो मेरे लिए इजी हो गया। वो करने की मुझे मोटिवेशन आने लगी, वो मेरे लिए कंफर्टेबल हो गया कि भाई ये तो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, ये चैप्टर तो मुझे पसंद है, वगैरह वगैरह। यू स्टार्ट लाइकिंग द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो गया, कि वो तुम्हारी हैबिट बन चुकी है। रोज सुबह उठ के पढ़ाई करना इज अ हैबिट, यू फाइंड कंफर्ट इन इट। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे क्लास का टॉपर 8-8 घंटे 10-10 घंटे कैसे पढ़ता होगा? ही लाइक्स इट। वाई डू पीपल लाइक स्टडिंग? क्योंकि उनका ये कंफर्ट जोन बन जाता है। इट्स ऑल अबाउट कंफर्टेबिलिटी। और जहां तुम्हें कंफर्ट मिलने लगेगा, वहीं तुम्हारा माइंड तुम्हें उसके लिए मोटिवेशन देगा कि तुम्हें ये करना चाहिए। हिलाने से तुम्हें कंफर्ट मिलता है, उस समय कंफर्ट मिलता है जब तुम्हारा रिलीज होता है, जब तुम रिलैप्स करते हो एट द एग्जैक्ट मोमेंट, वो फीलिंग आती है, तो माइंड तुम्हें मोटिवेशन देता है वो करने की, क्योंकि वो तुम्हें कंफर्ट दे रहा है, वो तुम्हें प्लेजर दे रहा है। इसी तरह अगर तुम हार्डेस्ट टास्क को अपने लिए कंफर्टेबल बनाते रहोगे, सुबह उठ के उसको एक हैबिट बना दोगे, ताकि वो तुम्हें पसंद आने लगे, और तुम्हें उसके लिए वो तुम्हारे लिए कंफर्ट वाली चीज हो जाए कि ये तो मैं कर ही लूंगा, सून यू विल स्टार्ट गेटिंग मोटिवेशन फॉर इट, और वो तुम्हारे लिए एक ईजी टास्क हो जाएगा। फाइंड द नेक्स्ट हार्डेस्ट थिंग, फाइंड द नेक्स्ट हार्डेस्ट थिंग, फाइंड द नेक्स्ट हार्डेस्ट थिंग। जब तुम ऐसे करते रहोगे, उसी तरह तुम्हारा रूटीन बनता जाएगा। मान लो तुमने बहुत चीजें कर ली, अब तुम्हारे लिए हार्डेस्ट टास्क को सुबह उठ के जिम जाना, या फिर बुक्स पढ़ना, या सुबह उठ के मेडिटेशन करना। सुबह उठ के मेडिटेशन करना तुम्हारे लिए हार्डेस्ट टास्क है। तुम सुबह उठ के मेडिटेशन करते हो, फिर तुम पढ़ाई करते हो, फिर तुम जिम जाते हो, फिर तुम वहां से आते हो, और फिर तुम कुछ और करते हो जो तुमने अपने डे में इंक्लूड किया होगा, जो तुम्हारे लिए हार्ड होगा। फिर तुम हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाते हो, फिर तुम फिर से रीडिंग करते हो, तुम फिर से पढ़ाई करते हो, तुम फिर से मेडिटेशन करते हो, या फिर कोई और टास्क, तुम फुटबॉल खेलने चले जाते हो, तुम क्रिकेट खेलने चले जाते हो, कुछ प्रैक्टिस करते हो, कोई स्किल सीखते हो। तुम्हारे सुबह उठ के कोई स्किलफुल या कोर्स की वीडियो देखना तुम्हारे हार्डेस्ट टास्क होगा, तुमने वो भी इंक्लूड कर दिया।
धीरे धीरे तुम्हारा पूरा दिन उन चीज़ों भर जाएगा जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड लगते थे। अब वो तुम्हारे लिए कंफर्ट जोन है, तुम्हें करने में मज़ा आता है वो, और वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। इमेजिन जो तुम्हारे लिए सब कुछ हार्ड हुआ करता था अब वही ईजी हो चुका है। क्या तुम लेवल अप हो गए ऐसे? ऑफ कोर्स यस, तुम लेवल अप हो चुके हो। दिस इज द एपिटमी ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, कि यही होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट। जो तुम्हारे हार्डेस्ट टास्क होते हैं, जो तुम्हें करने में सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं, वही तुम अपने लिए इजी बना लेते हो, उसी को तुम अपने लिए कंफर्ट, उसी का कंफर्ट जोन बना लेते हो, वही तुम्हें करने के लिए सबसे ज्यादा मजा आता है। क्या लगता है जो हमजा वगैरह है या फिर एंडी टेट है, ये इतने अमीर हो के ये लोग इतने अजीब चीजें क्यों करने लगते हैं? क्योंकि जो तुम्हारे लिए हार्डेस्ट टास्क, मेरे लिए हार्डेस्ट टास्क है, वो उनके लिए कंफर्ट बन चुका है। अब वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनके लिए अनकंफर्टेबल है, और हम तो उनके बारे में सोचते भी नहीं। इमेजिन गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स और न्यूज में जाके ये सब बोलना, या फिर एडॉन स्कूल टाइप चीजें बनाना, एक कम्युनिटी बनाना जहां पे तुम लोगों को सिखाते हैं कुछ, ये हमारे दिमाग में आएगा भी नहीं। क्योंकि हमारे लिए हार्डेस्ट टास्क अभी है सुबह उठ के जिम जाना, सुबह उठ के पढ़ाई करना, सुबह उठ के कोई कोर्स कंप्लीट करना, सुबह उठ के कोई स्किल सीखना, और ऐसे ऐसे करते हमारा पूरे डे का रूटीन बनाना। दिस इज सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि जैसे जैसे तुम अपने हार्डेस्ट टास्क बना रहे हो, दिन में तुम्हारा दिन प्लान हो जा रहा है, प्लान हो जा रहा है, प्लान हो जा रहा है, वो हर उन हार्ड थिंग से भर गया जो तुम्हारे लिए अब करंटली कंफर्टेबल बन चुकी है, और तुम उस चीज को रोज कर रहे हो। अब ये क्या बन चुका है? डिसिप्लिन। कंग्रेचुलेशन, तुम डिसिप्लिन हो चुके हो। दैट्स हाउ इजी इट इज। देयर इज नथिंग मोर टू इट। You find things that you find things that are hard for you. You find things that are very, very difficult for you to do. You start doing them early in the morning क्योंकि उस समय तुम्हारा ब्रेन फ्रेश होता है, तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है. And you keep doing it until it becomes easy, until it becomes likable, until you find the motivation to do it. Once you have the momentum, once you have the motivation to do it, जब तुम्हारे अंदर वो एक चाह होती है वो चीज़ करने की, everything is easy. When you have the momentum, everything is easy. अब मैं आता तो कि तुम्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब तुम डिसिप्लिन अपने लिए बना रहे हो या फिर जो हार्डेस्ट टास्क तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हें अपने आप से पहली बात झूठ नहीं बोलना है कि मुझे अंदर अब मोटिवेशन आ चुकी है, अब मैं कर चुका हूँ। तुमने 3 दिन कुछ करा और फिर तुम्हें लगा कि तुम्हें वो ये तुम्हारी हैबिट बन चुकी है तो तुम इसको चेंज कर लोगे। नो 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 नो। हैबिट बनने के लिए एटलीस्ट 3 वीक्स लगेंगे तुम्हें। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है जो मैं तुम्हें डिसिप्लिन का बनाई, तुम्हें ऑलमोस्ट लाइक 6-7 महीने लगेंगे ये पूरा करने में। 3-3 हफ्ते पर हैबिट तुम्हें देने पड़ेंगे, और कुछ लोगों के लिए वो 4 हफ्ते भी हो सकता है। कंसिस्टेंटली जब तुम उस चीज को 3 से 3.5 हफ्ते तक करोगे तब वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, और फिर तुम्हें उसकी कॉन्शियसली तुम्हें उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। वो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर आएगी कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, मुझे मेरे अंदर ये करने की मोटिवेशन है। सो बी कॉशियस कि ये फास्ट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं कि तुम एक हफ्ते में सीख जाओगे। एंड ट्रू 1 एट अ टाइम, या 2 चीजें चलो, जिम और मेडिटेशन, जिम और पढ़ाई, पढ़ाई और मेडिटेशन, ऐसे कॉम्बोज बनो जो 2 थिंग्स जो तुम्हें हार्ड लगती हो। पहले एक से शुरू करो, 3-4 दिन उसको करो, और जब तुम वो कर पा रहे हो तुम्हें लग रहा है कि अच्छा मैं अब एक और चीज इंक्लूड कर सकता हूँ, तब तुम दूसरी चीज इंक्लूड करो, और फिर उन दोनों चीजों को एक हैबिट बनाओ, ताकि दिस इज काइंड ऑफ अ फास्ट प्रोसेस। ऐसे तो मैं रिकमेंड करूंगी तुम एक ही चीज करो, उसको हैबिट बनाओ, फिर दूसरी चीज पकड़ो। बट द सेम टाइम ये लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है बहुत ज्यादा, तो तुम दो चीजें एट बेस्ट पकड़ सकते हो कि तुमने 2 चीजें पकड़ी, उसको हार्डेस्ट टास्क माना, उसको करना शुरू किया, वो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो गया, नेक्स्ट 2 चीजें पकड़ी। 3-3 हफ्ते तुम्हें हर हैबिट को देने पड़ेंगे। जहां तुम उस हैबिट को बस 3 हफ्ते की बात है, तुम्हें वो एक हैबिट 3 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली करनी ही पड़ेगी, और वो हैबिट बन जाएगी, वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। इमेजिन हैविंग स्टडीइंग एज अ हैबिट, कि तुम्हें मजा आ रहा है पढ़ने में, तो मार्क्स कितने आराम से स्कोर कर पाओगे तुम्हें पढ़ने में जब मजा आने लगेगा। तुम्हारा इंटरेस्ट, मैं बोलते भाई मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा हैबिट नहीं है वो करने का। इट्स ऑल अबाउट योर हैबिट्स, इट्स ऑल अबाउट योर कंफर्टेबिलिटी। पीपल फाइंड कंफर्ट इन स्टडिंग, तभी वो पढ़ाई करते हैं। पीपल फाइंड कंफर्ट इन गोइंग टू जिम, इसलिए वो जिम जाते हैं। पीपल फाइंड कंफर्ट इन डूइंग दोस हार्ड टास्क स्पेशली व्हेन दे डोंट फील लाइक इट, तभी वो चीजें वो करते हैं। Remember this quote, do the hard work, especially when you don't feel like it. जब तुम ये चीज करते हो, do the hard work especially when you don't feel like it, ये तुम्हारे ब्रेन में एक
काइंड ऑफ केमिकल रिलीज करता है जो तुम्हारे ब्रेन को और स्ट्रांग बनाता है। और वो हैबिट, और वो जब तुम वो हैबिट कंप्लीट कर लेते हो, व्हेन यू डू नॉट फील लाइक इट, जब तुम्हारा जिम जाने का मन नहीं करता, जब तुम उस हैबिट को कंप्लीट करते हो, जब भी तुम टास्क कंप्लीट कर लेते हो, तुम्हें एक डोपामिन हिट मिलता है उसकी वजह से, एंड तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जब वो टास्क खत्म हो जाता है। सो डू द हार्ड वर्क, स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। दिस वन कोट चेंज माई लाइफ फॉर एवर। आई स्टार्टेड डूइंग द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन आई डिडंट फील लाइक इट। सुबह उठते ही हार्डेस्ट टास्क करना। You won't ever feel like it until it becomes a habit, until it becomes a comfort zone. जब तक तुम मोटिवेशन के हिसाब से चलते रहोगे कि अब मुझे ये चीज़ करने की मोटिवेशन है इसलिए मैं टास्क कर रहा हूँ, आज जिम जाने का मन है चलो जिम जाते हैं, आज मुझे हेल्दी खाने का मन है चलो हेल्दी खाते हैं, आज मुझे ये बुक पढ़ने का मन है चलो आज बुक पढ़ते हैं, जब तक तुम्हें ये करने का मन करता रहेगा, जब तुम अपने मन के हिसाब से चलते रहोगे, यू वोंट एवर बी कंसिस्टेंट इन इट। क्योंकि मोटिवेशन हर समय नहीं होती, मोटिवेशन हर रोज नहीं होती है। Build a discipline, build comfort zones, make everything easy for yourself, and boom, you have self-improvement. Boom, you have improved yourself. That is all I wanted to talk about in this part 1. अब इसके बारे में इसी कॉल पे मैं डिस्कशन भी करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करना हुआ तो वो भी करूंगा। पार्ट 2 में मैं सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। Keep working hard, boys, and do the hard work, especially when you don't feel like it. Mwah!